नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। इसमें जो अब वीडियो है इसमें आपका बायोलॉजी का जो है ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है हर एग्ज़ाम से रिलेटिव है, हर कंपटीशन लेवल का, चाहे आपका 9th है 10th है 11th 12th सब हर क्वेश्चन हर जो है एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले क्या कीजिएगा, आप जो है 1 से 100 तक का जो है काउंटिंग लिख लीजिए, तब जो है वीडियो को स्टार्ट करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो इस पर वीडियो आते रहते हैं। और इस वीडियो में जो है सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव जो है बोला जाएगा, उसका ऑप्शनटिव और इसका आंसर जो है नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन होगा और इसका आंसर जो है अगले वीडियो में आएगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपका, पादप कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? ए में कोशिका भित्ति, बी में कोशिका झिल्ली, सी में केंद्रक झिल्ली, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 2 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ आपका, कोशिका भित्ति कैसी होती है? ए में अर्ध पारगम्य, बी में पारगम्य, सी में चयनात्मक पारगम्य, डी में इनमें सभी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? ए में डीएनए के, बी में प्रोटीन के, सी में दोनों के, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आनुवांशिक गुणों का संवहन किसके द्वारा होता है? ए में जीन द्वारा, बी में लवक द्वारा, सी में सेल्यूलोज द्वारा, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? ए में लाइसोसोम को, बी में राइबोसोम को, सी में टोनोप्लास्ट को, डी में उपर्युक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 6 नंबर क्वेश्चन में, 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस कोशिकांग को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है? ए में लाइसोसोम को, बी में राइबोसोम को, सी में दोनों को, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? ए में माइटोकॉन्ड्रिया को, बी में लाइसोसोम को, सी में राइबोसोम को, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनमें से इनमें से कौन जो है डीएनए में पाया जाता है? ए में गुणसूत्र में, यानी डीएनए किस में पाया जाता है? पहला था ए में गुणसूत्र में, बी में माइटोकॉन्ड्रिया में, सी में क्रोमोप्लास्ट में, डी में इनमें सभी में। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ए में 23, बी में 46, सी में 44, डी में 42। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है आपका 10 नंबर क्वेश्चन में जो दिया है, वैसे जीवों को जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है क्या कहते हैं? ए में यूकैरियोटिक, बी में प्रोकैरियोटिक, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 10 हो गया 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है, किस प्रकार के कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है? ए में जंतु कोशिका, बी में पादप कोशिका, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है,
कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ए में कोशिका झिल्ली द्वारा, बी में गोल्जी उपकरण द्वारा, सी में केंद्रक द्वारा, डी में इनमें सभी द्वारा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? ए में कोशिका रस, बी में मैट्रिक्स, सी में केंद्रक द्रव्य, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? ए में परासरण द्वारा, बी में विसरण द्वारा, सी में दोनों द्वारा, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ए में सेलुलोज की, बी में प्रोटीन की, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ल्यूकोप्लास्ट किस प्रकार का लवक है? ए में रंगीन, बी में रंगहीन, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है, मृदु उत्तक एक प्रकार का क्या है? ए में सरल उत्तक, बी में जटिल उत्तक, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसके द्वारा मिट्टी से जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? ए में जाइलम, बी में फ्लोएम, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सह कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? ए में फ्लोएम में, बी में जाइलम में, सी में दोनों में, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है, गैसों के विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? ए में क्यूटीन द्वारा, बी में स्टोमाटा द्वारा, सी में दोनों द्वारा, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है, पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? ए में जल का चालन, बी में आहार का चालन, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, एक समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ए में उत्तक, बी में अंग, सी में अंगतंत्र, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन हम नेक्स्ट आपका दिया है 23 नंबर क्वेश्चन, एक समान कार्य करने वाले उत्तकों के समूह को क्या कहती है? ए में कोशिका, बी में अंग, सी में अंगतंत्र, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन हम नेक्स्ट आपका दिया है 24 नंबर क्वेश्चन में, कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? ए में रॉबर्ट ब्राउन ने, बी में रॉबर्ट हुक ने, सी में दोनों ने, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन हम नेक्स्ट दिया आपका 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोशिका को सबसे पहले कब देखा गया था? ए में 1965 में, बी में 1865 में, सी में 1765 में, डी में 1665 में। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया आपका 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है, रानी मधुमक्खी का काम क्या है? ए में अंडे देना, बी में अंडे को निषेचित करना, सी में छत्ते का निर्माण करना, डी में इनमें से कोई नहीं। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 27, रानी खेत बीमारी
किसमें होने वाला एक भयंकर बीमारी है? ए में मनुष्य में, बी में मुर्गियों में, सी में दोनों में, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 28। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जीवों को किस वैज्ञानिक ने 5 जगत में वर्गीकरण किया? ए में अरस्तु, बी में न्यूटन, सी में आर व्हिटेकर, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 29। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? ए में शैवाल, बी में कवक, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 30 नंबर क्वेश्चन में, इनमें से कौन बहुकोशिकीय जीव है? ए में अमीबा, बी में यूग्लिना, सी में मनुष्य, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 31। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस जीवों में स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार का पोषण पाए जाते हैं? ए में जीवाणु, बी में विषाणु, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 32। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, किस प्रकार के पौधों की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास रहता है? ए में दिया एक बीजपत्री, बी में द्विबीजपत्री, सी में जिम्नोस्पर्म, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 33। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, किसने सर्वप्रथम द्विनाम पद्धति प्रस्तावित किया था? ए में न्यूटन, बी में लीनियस, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 34। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनमें से किस समुदाय में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है? ए में एनेलिडा, बी में मोलस्का, सी में ऑर्थोपोडा, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 35। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया है, वर्गीकरण की इकाई क्या है? ए में स्पीसीज, बी में जीनस, सी में किंगडम, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 36। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनमें से कौन जो है नहीं उड़ने वाला पक्षी है? ए में कोयल, बी में कबूतर, सी में कौवा, डी में कीवी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 37। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया है, इनमें से किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? ए में जिम्नोस्पर्म, बी में ब्रायोफाइटा, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 38। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है, एड्स का कारक क्या है? ए में HIV, बी में बैक्टीरिया, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 39। 39 नंबर क्वेश्चन में, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन है? ए में मलेरिया, बी में टीबी, सी में दोनों, डी में हेपेटाइटिस। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 40 नंबर क्वेश्चन में दिया है, ऐसे लोग जो लंबे समय तक बने ऐसे रोग, इसमें क्या होगा, रोग कर लीजिएगा। ऐसे रोग जो लंबे समय तक बने रहते हैं किस प्रकार के रोग कहलाते हैं? ऑप्शन ए में दिया है आपका तीव्र रोग, बी में चिरकालिक रोग, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 41 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक व्यक्ति स्वस्थ तभी कहलाता है जब वह मुक्त होता है। ए में मानसिक तनाव से, बी में रोग से, सी में दोनों से, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 42 42 नंबर क्वेश्चन में दिया है, जीव विज्ञान के जनक कौन है। ए में न्यूटन, बी में अरस्तु, सी में थियोफ्रेस्टस, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 43 43 नंबर क्वेश्चन में, प्राणी विज्ञान के जनक कौन है। ए में न्यूटन, बी में अरस्तु, सी में थियोफ्रेस्टस, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 44 44 नंबर क्वेश्चन में दिया है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। ए में अरस्तु, बी में थियोफ्रेस्टस, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 45 45 नंबर क्वेश्चन में दिया है, निम्न में से कौन एक कोशिकीय प्राणी है। ए में अमरवेल, बी में अमीबा, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 46 46 नंबर क्वेश्चन, पोलियो किससे होता है। ए में विषाणु, बी में जीवाणु, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 47 47 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मानव शरीर में कितने जोड़ा गुणसूत्र होता है। ए में 22, बी में 23, सी में 46, डी में 48। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, फूलों के विभिन्न रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिड को क्या कहते हैं। ए में क्रोमोप्लास्ट, बी में ल्यूकोप्लास्ट, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 49 49 नंबर क्वेश्चन में दिया है, अंतः प्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है। ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 50 नंबर क्वेश्चन में दिया है, गुणसूत्र के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं। ए में केंद्रक, बी में केंद्रिका, सी में टेलोमियर, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 51 नंबर क्वेश्चन में, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किससे होता है। ए में मुख द्वारा, बी में कुटपाथ द्वारा, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 52 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोशिका में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं। ए में केंद्रक द्रव्य, बी में कोशिका द्रव्य, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 53 नंबर क्वेश्चन में नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। ए में कोशिका फूल जाएगी, बी में कोशिका संकुचित हो जाएगी, सी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 54 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है,
जब किसी जीवित कोशिका को समपराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? ए में कोशिका फूल जाएगी, बी में कोशिका संकुचित हो जाएगी, सी में कोई परिवर्तन नहीं होगा और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 55 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए में रॉबर्ट हुक ने, बी में रॉबर्ट ब्राउन ने, सी में जेनसन ने, डी में स्लाइडन और स्वान ने। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 56 नंबर क्वेश्चन में दिया है एटीपी कोशिकाओं के लिए किसका स्रोत है? ए में ऊर्जा, बी में प्रोटीन संश्लेषण, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 57 नंबर क्वेश्चन में दिया है किसमें पाचक रस भरा होता है? ए में राइबोसोम में, बी में लाइसोसोम में, सी में दोनों में, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 58 नंबर क्वेश्चन में दिया है प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? ए में 1836 में, बी में 1837 में, सी में 1838 में, डी में 1840 में। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 59 नंबर क्वेश्चन में दिया है जीवित कोशिका को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था? ए में रॉबर्ट हुक ने, बी में लीवन हॉक ने, सी में दोनों ने, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट दिया आपका 60 नंबर क्वेश्चन में दिया है जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर जो है किसका निर्माण करते हैं? ए में संवहन बंडल, बी में कोशिका, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 61 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आयतन के हिसाब से रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? ए में 45%, बी में 55%, सी में 90% और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 62 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है? ए में 45%, बी में 55%, सी में 90%, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 63 नंबर क्वेश्चन में किस प्रकार के रुधिर कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है? ए में लाल रुधिर कोशिकाओं में, बी में श्वेत रुधिर कोशिकाओं में, सी में रक्त प्लेटलेट्स और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 64 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मानव शरीर में कौन सी कोशिकाएं अपना आकार बदलती है? ए में लाल रुधिर कोशिका, बी में श्वेत रुधिर कोशिकाएं, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन अब नेक्स्ट दिया आपका 65 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जीवित कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? ए में मृदु ऊतक और दृढ़ ऊतक में, बी में दृढ़ ऊतक और स्थूलकोण ऊतक में, सी में मृदु ऊतक और स्थूलकोण ऊतक में, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 66 नंबर क्वेश्चन में दिया है सुबेरिन नामक पदार्थ कहाँ जमा रहता है? ए में मृदु ऊतक में, बी में कॉर्क कोशिका में, सी में दोनों में, डी में इनमें से कोई नहीं।
चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 67 67 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है लिंगामेंट का निर्माण कौन करता है। ए में पीला तंतुमय उत्तक, बी में श्वेत तंतुमय उत्तक, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 68 68 नंबर क्वेश्चन में दिया है रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है। ए में लाल रुधिर कणिकाएं, बी में थ्रोम्बोसाइट, सी में श्वेत रुधिर कणिका, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 69 69 नंबर क्वेश्चन में दिया है पौधे में सबसे लंबी कोशिका कौन है। ए में पैरेन्काइमा, बी में रेशे, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 70 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों की बनावट का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। ए में हिस्टोलॉजी, बी में साइटोलॉजी, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 71 71 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है। ए में तंत्रिका कोशिका, बी में अस्थि कोशिका, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 72 72 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन है। ए में माइकोप्लाज्मा, बी में शुतुरमुर्ग के अंडे की, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 73 73 नंबर क्वेश्चन में दिया है विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन है। ए में माइकोप्लाज्मा, बी में शुतुरमुर्ग के अंडे की, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 74 74 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ऐसा जंतु का नाम बताएं जिसका पूरा कंकाल उपास्थि का बना होता है। ए में शार्क मछली, बी में डॉल्फिन, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 75 75 नंबर क्वेश्चन में दिया है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से गैस आवश्यक होती है। ए में कार्बन डाइऑक्साइड, बी में ऑक्सीजन, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 76 76 नंबर क्वेश्चन में दिया है पृथ्वी पर जीवन के उत्पत्ति सर्वप्रथम कितने वर्ष पूर्व हुई थी। ए में 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व, बी में 4.5 मिलियन वर्ष पूर्व, सी में 5.5 मिलियन वर्ष पूर्व, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77 77 नंबर क्वेश्चन में बीज रहित पौधों को पादप जगत के किस उपजगत में रखा गया है। ए में क्रिप्टोगैम्स, बी में फेनरोगैम्स, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 78 78 नंबर क्वेश्चन में दिया है एगार का उत्पादन किस प्रकार के शैवाल से किया जाता है। ए में हरा शैवाल, बी में लाल शैवाल, सी में नीला शैवाल, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 79 79 नंबर क्वेश्चन में दिया है मछलियाँ किस अंग द्वारा सांस लेती है। ए में फेफड़ा, बी में गलफड़ा, सी में त्वचा, डी में इनमें से कोई नहीं।
चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 80 नंबर क्वेश्चन में दिया है मनुष्य किस अंग द्वारा सांस लेता है? ए में फेफड़ा, बी में त्वचा, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 81 नंबर क्वेश्चन में मेढक किस अंग के द्वारा सांस लेती है? ए में फेफड़ा, बी में गलफड़ा, सी में त्वचा, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 81 दो होगा 82 नंबर क्वेश्चन में दिया है वैसे पौधे जिनका शरीर जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं होता है क्या कहलाता है? ए में थाइलस, बी में कवक जाल, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 83 नंबर क्वेश्चन में नेफ्रिडिया किसका उत्सर्जी अंग है? ए में पॉरीफेरा का, बी में संघ एनेलिडा का, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 84 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन शीत रक्तीय प्राणी है? ए में मेढक, बी में चूहा, सी में कबूतर, डी में मनुष्य। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 85 नंबर क्वेश्चन में रेशेदार जड़ किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है? ए में एक बीजपत्री, बी में द्विबीजपत्री, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 86 नंबर क्वेश्चन में समुद्री घोड़ा किस वर्ग का प्राणी है? ए में सिलेंट्रेटा, बी में उपास्थि युक्त मत्स्य, सी में अस्थि युक्त मत्स्य, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इनमें से कौन सबसे तेज गति से उड़ने वाला पक्षी है? ए में हमिंग बर्ड, बी में स्विफ्ट, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 88 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 89 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए में होमोसेपियंस, बी में राना टिग्रिना, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 90 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए में होमोसेपियंस, बी में राना टिग्रिना, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 91 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मधुमेह किस प्रकार का रोग है? ए में संक्रामक रोग, बी में असंक्रामक रोग, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 92 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मलेरिया किससे होता है? ए में जीवाणु से, बी में विषाणु से, सी में प्रोटोजोआ से, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 93 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? ए में नर एनाफिलीज मच्छर के काटने से, बी में मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया आपका 94 नंबर क्वेश्चन में दिया है रेबीज नामक रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए में हाइड्रोफोबिया, बी में मलेरिया, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं।
चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 95 नंबर क्वेश्चन में दिया है एलिसा नामक जांच मुख्यतः किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? ए में टाइफाइड, बी में कैंसर, सी में एड्स, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 96 नंबर क्वेश्चन में दिया है वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर में क्या प्रभाव डालते हैं? ए में एंटीजन, बी में एंटीबॉडी, सी में एंटीबायोटिक, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट दिया आपका 97 नंबर क्वेश्चन में दिया है मधुमक्खियाँ किस रोग के प्रसार में सहायक होती हैं? ए में मलेरिया, बी में एड्स, सी में टीबी, डी में हैजा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट दिया आपका 98 नंबर क्वेश्चन में दिया है सल्फर किस प्रकार का पोषक है? ए में सूक्ष्म पोषक, बी में बृहद पोषक, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट दिया आपका 99 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गेहूं किस प्रकार के फसल का उदाहरण है? ए में खरीफ फसल, बी में रबी फसल, सी में ग्रीष्म फसल, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका नेक्स्ट एंड लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 100 चावल किस प्रकार के फसल है? ए में रबी फसल, बी में खरीफ फसल, सी में ग्रीष्म फसल, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा ही पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो वीडियो आते रहेंगे और इसका जो आंसर होगा अगले वीडियो में आएगा। ठीक है।